वेलकम टू रिव्यू बाज़ार और आज हम रिव्यू करेंगे बिग बॉस 18 के एपिसोड नंबर 15 का। करण ने तमीज़ से मांगे थे फ्रूट्स अविनाश से, तो अविनाश ने दे भी दिए और बोला भी कि भाई आज तो आपने बहुत तमीज़ से मांगा है, तो मैं आपको फ्रूट्स दे रहा हूँ। पहले एप्पल लिया, फिर बाद में ऑरेंज और पेयर लिया, तो जो भी है वो फ्रूट्स जो भी उन्होंने मांगे थे वो फ्रूट्स उन्होंने दे दिया। आरफी ने कॉन्वर्सेशन में बोलते हुए ये नज़र आ रहे थे कि अगर किसी को मैरिज काउंसलिंग करनी है तो वो बिग बॉस में आ जाए, क्योंकि बिग बॉस में आने के बाद जो वाइफ्स हैं वो उनकी केयर कर रही है। और एक्चुअली में जितने भी अभी तक हमने एपिसोड्स देखे हैं, मैं लाइव की तो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितने भी मैंने एपिसोड्स देखे हैं उसमें मैंने कहीं भी आरफीन और सारा को एक साथ बैठ करके बहुत ज़्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए नहीं देखा है। इसका एक ये भी है कि आरफीन जो है वो ज़्यादातर शिल्पा और करणवीर वाले ग्रुप में रहते हैं और सारा जो है वो अविनाश और ईशा वाले ग्रुप में रहते हैं, तो इससे इन दोनों को ना फ़ायदा दोनों ही ग्रुप्स का हो रहा है। सो एनीवेज, सुबह सुबह रजत और नायरा की फ़ाइट हुई क्योंकि रजत सो रहे थे और कुकड़ू को बच गया, लेकिन रजत उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वहीं नायरा ने इसी चीज़ के मज़े ले लिए। नायरा की ना एक ये था कि वो ओवर कर रही थी वहाँ पर एक्टिंग फॉर नो रीजंस, और रजत को वो मिमिक कर रही थी और रजत को उस चीज़ के लिए गुस्सा आ गया और फिर एक छोटी सी मजाक से चीज़ें शुरू हुई और फिर वो लड़ाई में बदल गई। बाद में हमने करणवीर को ये भी बोलते हुए सुना कि मेरे को नायरा सुबह से बोल रही है कि मेरे साथ झूठ मूठ की लड़ाई करो एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे लगता है कि ये नायरा ने खुद के ही दिमाग में बना लिया था कि उनको स्क्रीन टाइम चाहिए, पर अभी स्क्रीन टाइम कैसे मिलेगा, तो उन्होंने रजत से वो स्क्रीन टाइम ले लिया। इसके बाद नायरा गई हैं एलिस के पास, जहाँ पर एलिस अपनी फैमिली स्टोरी के बारे में बता रही हैं कि वो उनका बैकग्राउंड कैसा है। एलिस एक ब्रोकन फैमिली से आती हैं और उनके लाइफ में पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जो एलिस ने झेला है, और फिर भी वो इस मुकाम पर आज पहुँची हैं ऑल बाय हर सेल्फ। तो वो अपनी स्टोरी नायरा से डिस्कस कर रही थी। इसके बाद एलिस नज़र आती हैं करणवीर से बात करते हुए, जहाँ पर सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे ईशा है, अविनाश है, ये बात कर रहे हैं कि देखो एलिस अभी करण से बात कर रही है। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर आपको गेम में रहना है तो आपको दूसरे भी एलियंस बनाने होंगे। आप सिर्फ अविनाश और ईशा के साथ नहीं गेम खेल सकते हो, आपको और लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होगा, ओपिनियंस चाहिए होंगे। तो अगर आप और भी ज़्यादा एलियंस बनाओगे तो अच्छा है। और एलिस ने पहले भी बोला था कि मैं और भी लोगों से बात करूँगी, जो एक्चुअली में एलिस अभी करती हुई नज़र आ रही हैं। तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है, एक ब्रेव स्टेप लिया है, तो ये उनकी गेम के लिए अच्छा है, उनके गेम को और ये स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद ना बिग बॉस ने एक एक्टिविटी कराई, जहाँ पर उनको ये चेक करना था कि घर वालों के हिसाब से कौन घर वालों का लाडला या लाडली बन सकता है, और उन्हें एक मौका दिया। बट घर वालों ने ना इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। अविनाश ने ट्राई किया, लेकिन सबने किंडरगार्टन के तरीके से श्रुतिका को चुना और श्रुतिका को जो है बना दिया कि वो घर वालों की लाडली है। यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हुई ईशा से, क्योंकि ईशा हमेशा ऐसा बोलती हैं कि मुझे आपकी लाडली बनना है बिग बॉस, आपकी लाडली बनने का मौका चाहिए। यहाँ पर ईशा का कोई एफर्ट्स नहीं था, उन्होंने एक बार भी ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करी, ना उन्होंने बोली कि उन्हें लाडली बनना है। प्रॉबेबली उनको ये पता है कि वो शायद इतना कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही हैं इस शो में कि वो लाडली बन सकें, इसलिए शायद उन्होंने स्टैंड नहीं लिया अपना। इसके बाद बिग बॉस ने ना एक फटकार लगाई श्रुतिका को, क्योंकि लाडली बनने के बाद जब बिग बॉस ने बताया कि ये एक नॉमिनेशन टास्क होने वाला है और इसमें जो भी लाडला है या लाडली है उसको बाकी घर वालों का जीना हराम करना है, तो उसमें श्रुतिका कहती थी कि अविनाश तुम चले जाओ क्योंकि तुम इस चीज़ में बेस्ट हो। वहाँ पर बिग बॉस ने श्रुतिका को फटकार लगी और साथ में सारे ही घर वालों को बोला कि आप लोग बस अपने एक स्टैंड पे नहीं रहते हो, आप लोग बहुत ही फ्रीक्वेंट अपने डिसीजंस चेंज करते हो। इसके बाद जो लाडली बनी श्रुतिका, वो एक्चुअली में नॉमिनेशन कंट्रोलर बनाई गई थी और उनको ये फैसला करना था कि वो किसको नॉमिनेशन का राइट देना चाहती हैं, किसको राइट नहीं देना चाहती हैं, और किसको कितने नॉमिनेशन का राइट देना चाहती हैं। यानी कि उनको ऐसा था कि 4 लोगों को उन्हें नॉमिनेशन का राइट नहीं देना था, 4 लोग नॉमिनेट नहीं करेंगे। 4 लोगों को 1 ही नॉमिनेशन का राइट देना था। उसके बाद 4 लोगों को 2 ही नॉमिनेशन का राइट लेना था और फिर तीसरे में
चार लोगों को तीन नॉमिनेशंस के राइट देने थे। तो रजत को एक मिला नॉमिनेशन का राइट, जिसमें उन्होंने नायरा को नॉमिनेट किया सुबह, जो नायरा ने उनका मजाक उड़ाया उस वाले इंसिडेंट के लिए। इसके बाद शहज़ादा को मिले दो नॉमिनेशन के राइट्स, जिसमें उन्होंने पहले तो रजत को नॉमिनेट किया और ये बोला, रीज़न दिया कि वो कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं। जब भी शहज़ादा नायरा के साथ बैठे होते हैं तो वो उनके साथ नाम जोड़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने पहले रजत को नॉमिनेट किया। उसके बाद फिर वो जब दूसरा नाम दे रहे थे तो उन्होंने बोला, बिग बॉस मेरे पास दूसरा नाम नहीं है। शहज़ादा, लोगों को नॉमिनेशंस नहीं मिल रहे हैं, आपको जब मिल रहे हैं तो फिर आप दूसरा नाम क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शहज़ादा ना थोड़े से डरे हुए हैं कि मुझे किसी से पंगा नहीं लेना है। मतलब मुँह पे तो ऐसा है कि पंगा लेना है, बट अंदर ही अंदर उनको ऐसा भी है कि अगर वो किसी को नॉमिनेट करते हैं तो बाकी के लोग भी उनको नॉमिनेट करेंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे पास दूसरा नाम नहीं है। हाउएवर बिग बॉस ने फिर काफ़ी इंसिस्ट किया उनको, तो फिर शहज़ादा ने विवियन का नाम लिया और उन्होंने बोला कि वो हर चीज़ में कूदते हैं, हर चीज़ को सॉल्व करा रहे हैं। इस रीज़न से उन्होंने विवियन को नॉमिनेट किया। एलिस को कोई नॉमिनेशन नहीं मिला। उन्होंने कुछ भी नॉमिनेशन राइट एलिस को नहीं दिए थे। चाहत को एक नॉमिनेशन का राइट मिला, उसमें उन्होंने ईशा को नॉमिनेट किया। शिल्पा को तीन नॉमिनेशन के राइट्स मिले, उन्होंने चाहत, अविनाश और नायरा को नॉमिनेट किया। अविनाश को भी नॉमिनेशन के राइट नहीं मिले, जिसकी वजह से अविनाश काफ़ी हाइपर हो गए, क्योंकि जब अविनाश को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। और फिर उन्होंने श्रुतिका को बोला कि ये तुम डर की वजह से कर रहे हो, तुम मुझसे डरते हो, डर में रहना। और श्रुतिका ने भी कमबैक दिया कि जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज़्यादा एक्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रुतिका और अविनाश की एक फ़ाइट जो थोड़े टाइम पहले मतलब कल रात से चल रही थी, खाना नहीं देने के ऊपर से, वो अभी भी चल रही है। इसी बीच में ना रजत और शहजाद ये दोनों सोच रहे होंगे कि बीच में कैसे कूदें, क्योंकि शहज़ादा के बाद एलिस, चाहत, शिल्पा आई, लेकिन रिएक्शन अब निकला है जब अविनाश और श्रुतिका की लड़ाई हो रही थी। तो वहाँ पर रजत ने बोला कि मैं छेड़ता हूँ ना लोगों को, मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो ना। तो शहज़ादा ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, और तुम मेरा नाम जोड़ते हो, इस रीज़न से मैंने बोला है कि तुम कैरेक्टर असैसिनेट करते हो। तो ये था रजत और शहज़ादा का रिएक्शन। उसके बाद फिर ईशा को एक राइट मिला, जहाँ पर उन्होंने करणवीर को नॉमिनेट किया। मुस्कान को मिला एक, और उन्होंने बग्गा जी को नॉमिनेट किया, और उन्होंने ये बोला, ये रीज़न दिया कि बग्गा जी लास्ट वीक ही बस एक्टिव दिख रहे थे, इस वीक वो एक्टिव नहीं दिख रहे। मुस्कान, आप दिख ही नहीं रहे हो। बग्गा जी फिर भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ जाते हैं, घर वालों के साथ मस्ती करते हुए नज़र आते हैं, घर वालों के साथ बातचीत करते हुए नज़र आते हैं। मुस्कान, आप नज़र ही नहीं आ रहे हो। उसके बाद फिर मिला नॉमिनेशन का राइट करण को, वो भी तीन लोगों का। करण ने नॉमिनेट किया मुस्कान, अविनाश और नायरा को। अब सदस्यों के पास ना जब थर्ड वाला नॉमिनेट करना था, तो पहले उन्होंने मुस्कान को और अविनाश को कर दिया था नॉमिनेट। थर्ड वाले के लिए थर्ड वाले के लिए करण कह रहे हैं कि क्या मैं घर वालों के पास जा सकता हूँ? बिग बॉस ने पूछा क्यों जाना? तो कह रहे हैं मुझे वाइब चेक करनी है। पता नहीं उन्हें कैसी वाइब चेक करनी थी कि वो घर वालों के पास जाना चाहते थे फॉर नो रीज़न, आई डोंट नो। बाद में उन्होंने फिर नायरा को नॉमिनेट किया। सारा को मिले तीन राइट्स नॉमिनेशन के, उन्होंने वोट आउट नॉमिनेट किया नायरा, शहजाद और मुस्कान को। श्रुतिका ने अपने आप को दो नॉमिनेशन राइट्स दिए और उन्होंने वोट करा, नॉमिनेट करा अविनाश और मुस्कान को। उसके बाद फिर बग्गा जी को भी दो नॉमिनेशन राइट्स मिले और उन्होंने दोनों मियाँ बीवी आरफीन और सारा को नॉमिनेट कर दिया। चुम को मिले तीन राइट्स और चुम ने नॉमिनेट किया अविनाश, रजत और विवियन को। चुम को अविनाश ने चार्ज किया था, इस ये रीज़न दिया कि अविनाश ने मेरे को चार्ज किया, लेकिन चुम ने भी तो चार्ज किया था ना। यहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं कि अविनाश ने किस तरह चुम को चार्ज किया और किस तरह उसके ऊपर आ रहे थे, बट चुम भी तो सेम कर रही थी, चुम तो कुछ भी अलग नहीं कर रही थी। तो फिर अविनाश को ही ऐसे क्यों सब लोग बोल रहे हैं कि आप चार्ज कर रहे थे, आप चढ़ के आ रहे थे? चुम वॉज डूइंग द सेम, बट ठीक है। इसके बाद नायरा को दो नॉमिनेशन के राइट्स मिले और उन्होंने नॉमिनेट किया रजत और अविनाश को। और लास्ट में बचे विवियन और आरफीन, जिनको नॉमिनेशन का राइट्स दिया ही नहीं गया। सो फाइनली जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स थे वो हैं अविनाश, नायरा, रजत, मुस्कान और विवियन।
एक्टिविटी रूम से बाहर आने के बाद ही ना रजत और शहज़ादा की एक अगली फाइट हुई, जिसमें वो सेम टॉपिक ही था कि रजत ने बोला कि अब मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कब किया मैंने, किसका किया, किसको मैंने छेड़ा है, कौन-सी लड़की को मैंने छेड़ा है। ऐसा बोलते हुए ये दोनों बाहर आए और फिर इन दोनों में एक अगली फाइट हुई, जिसके बाद शहज़ादा ने बोला कि मैं अगर एक फ़ोन करवाऊँगा, तो तू माफ़ी माँगता हुआ फिरेगा। और बस फिर रजत ने भी बोला कि किससे फ़ोन करवाएगा? मैं जिसके साथ रहता हूँ ना, उसका नाम भी सुन लेगा तो तुझे तेरी फट जाएगी, और ये सारी बातें बताई उनको। तो ये मुझे लगता है कि आप बिग बॉस में हो, आपको घर से बाहर की बात नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि घर के बाहर आपके काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंस होंगे, बड़े इन्फ्लुएंस होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में उस चीज़ की धमकी दो, किसी को थ्रेट करो। बाद में शहज़ादा डर भी गए थे, वो आस-पास जा भी रहे थे इसके रजत के बात करने के लिए, बट इन लोगों में फिर कोई ऐसी बात हो नहीं पाई। अविनाश और चाहत की लड़ाई भी हुई वहाँ पर, जहाँ पर वो सेम ही रीज़न था कि क्योंकि चाहत ने कुछ चीज़ें अविनाश को बोली, अविनाश ने कुछ चीज़ें चाहत को बोली, और फिर उन्होंने ये भी बोला कि तुम्हें बीच में टांग अड़ाना होता है। अ, तो बस अविनाश और चाहत की लड़ाई वहाँ पर हो गई, क्योंकि अविनाश को रीज़न चाहिए लड़ने का और चाहत को कोई रीज़न नहीं चाहिए लड़ने का। इसके बाद ईशा ने बोला रजत को कि आपको एक साइड चुनना होगा रजत भाई, या तो आप हमारी साइड रहो या उनकी साइड रहो। और रजत ने चुनी है अविनाश की साइड रहने का, अविनाश की टीम में रहने का। रजत जो भी थोड़े दिन पहले वीकेंड के वॉर से पहले अविनाश के अगेंस्ट थे, अनशन कर रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे और अविनाश के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, आज वो उनके वीकेंड के वॉर में जो भी उनको पता लग गया, उन्होंने भाप लिया सिचुएशन कि ये जो पल रहा है वो अविनाश की तरफ भारी है, इसलिए जो हमारे रजत जी हैं वो अविनाश की तरफ चले गए हैं। लास्ट में जो रात वाली कॉन्वर्सेशंस थी वो ये हुई कि चाहत डिनर के लिए, डिनर मांगने के लिए अविनाश के पास गई थी, और अविनाश ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया और रीजंस पर्सनल ही बोले। ऑफ कोर्स ये नॉमिनेशंस की वजह से उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ अपने लोगों को राशन दूंगा, और बेसिक्स देने की जहाँ तक बात आई तो उन्होंने बोला कि बेसिक्स मैं सुबह दूंगा, आज रात को जिसको भी चाहिए वो आके मुझसे मांगे, मैं उनको 2 एप्पल दे सकता हूँ। तो साफ पता लग रहा है कि 2 टीम्स और 2 ग्रुप्स बन चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी कुछ लोग डिनायल में हैं, जैसे आरफीन, शिल्पा, विवियान ये कह रहे हैं कि हम किसी ग्रुप में नहीं हैं, बट विजिबल है उनके एक्शन से कि वो कौन से ग्रुप में हैं। ये ना शिल्पा जी का मैंने देखा है कि अभी वो फिर से खाने के लिए हैं, बैठ गए हैं कि वो खाना नहीं खाएँगे, क्योंकि अ, अविनाश पूरे घर को खाना नहीं दे रहा है, वो सिर्फ़ अपने लोगों को खाना दे रहा है। फिर भी ईशा का एक बहुत अच्छा जेस्चर दिखा यहाँ पे कि ईशा शिल्पा जी के लिए खाना लेकर के आई हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करा है कि आप खाना खा लो। देखते हैं क्या होता है, लेकिन लास्ट में जो एक मज़ेदार खबर है वो ये है कि एलिस ने अविनाश से क्लियर करा कि वो ईशा के लिए बियॉन्ड फ्रेंडशिप नहीं सोचते। अविनाश ने बोला कि नहीं, ईशा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मैं बियॉन्ड फ्रेंडशिप कुछ भी नहीं सोचता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो फ्रेंडशिप है वो बियॉन्ड फ्रेंडशिप हो सकती है। नेवर से नेवर, तो 90 डेज़ में ये बियॉन्ड फ्रेंडशिप जाती हैं चीज़ें या नहीं जाती हैं, वो तो हमको देखना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।